फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि एलिफेंटा केव्स किस तरह से आप जा सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुंबई लोकल लेनी पड़ेगी। यहाँ से आपको जाना है चर्च गेट। हम भी लोकल में चढ़े। शुरू में तो बिल्कुल जगह नहीं मिली बैठने की, लेकिन चर्च गेट पर आते आते लोकल हो गई पूरी खाली। ये मुंबई पश्चिम रेलवे का आखिरी स्टेशन है, चर्च गेट। तो हम यहाँ उतरे। यहाँ से बाहर एग्ज़िट लिया और बाहर आपको हर तरह की सुविधा मिल जाती है। आपको टैक्सीज़, ऑटो, बसेस हर 10 मिनट में आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ से बस में बैठे और निकल गए गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। बहुत ही कम समय में आप चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच जाते हैं। 15 मिनट की दूरी है। और गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंचकर हमें बहुत सी शॉपिंग भी करनी थी, तो हमने वहाँ पे शॉपिंग की। और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाते ही वहाँ आपको आसपास में कई जगह फेरीज की टिकट मिल जाती है एलिफेंटा केव्स जाने के लिए। तो शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए टिकट लेने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है। यहीं से हमने टिकट्स ली और हम निकल गए फेरी में एलिफेंटा केव्स के लिए। यहाँ से होटल ताज देखने का नज़ारा ही कुछ और है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है, जिसके लिए हमें 1 घंटा लग जाएगा। कह रहा है शोरे दरिया से समुद्र का सुकून, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ये देखिए, द्वीप जो है ये दूर से दिखता है जैसे कोई हाथी पानी में खड़ा हो। इसी को देखकर ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम एलिफेंटा केव्स रखा। एलिफेंटा केव्स का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट और कलचुरी राजाओं द्वारा किया गया था। इस द्वीप पर कुल 7 गुफाएं बनी हैं, जिनमें से मुख्य गुफा है पहले नंबर की, सबसे बड़ी है, जिसमें 26 स्तंभ मतलब खंबे मौजूद हैं। कितने की मिली टिकट? यहाँ उतरने के बाद हमें थोड़ा और चलना है। यहाँ चाहे तो आप पैदल जा सकते हैं और नहीं तो इस तरह से टॉय ट्रेन का सहारा भी ले सकते हैं। टॉय ट्रेन में जाने का मज़ा भी कुछ और है और आपका उतना समय भी बच जाएगा। वैसे तो थोड़ा ठंडा मौसम देखकर निकले थे, लेकिन यहाँ आए तो पसीने ने हाल बेहाल कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी इलाज है। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद फिर हमने एक टिकट ली अंदर जाने के लिए, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट की थी, 5 रुपीज़। 120 स्टेप्स ऊपर जाना है हमको और फिर हमको दिखेगी एलिफेंटा केव्स। यहाँ से एलिफेंटा केव्स के लिए हमें 30 मिनट का समय लगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सामान यहाँ मिल रहे थे। स्टोन्स की ज्वेलरी, बैग्स और एलिफेंट्स तो इतने टाइप के दिखे हमें, वुडन, स्टोन, प्लास्टिक और मोती की कलाकारी वाले, और बहुत ही और भी सुंदर सुंदर चीज़ें आप यहाँ से गिफ्ट आइटम के तौर पर भी ले सकते हैं। एंटिक चीज़ें भी यहाँ पे बहुत मिलती हैं और इस तरह से यहाँ का मार्केट बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था मुझे। और इस तरह से कब हमारे 30 मिनट ख़त्म हो गए ऊपर जाते जाते और सामान देखते देखते पता ही नहीं चला। यहाँ से हमने टिकट ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। यहाँ से टिकट लेकर अब हम जाएंगे केव्स की तरफ। यहाँ बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं जो कि ब्रिटिश काल में डैमेज भी की जा चुकी हैं। का वध करते हुए शिव भगवान, इसके साथ ही यहाँ अन्य स्वरूप में भी शिव जी को दिखाया गया है। गुफा के मध्य में स्थित है बहुत ही बड़ा शिवलिंग
और जिसके आसपास चारी तरफ दो दो द्वारपाल खड़े हैं। यहाँ की जो मेन मूर्ति है त्रिमूर्ति, इसके एक तरफ ये बनी है कल्याण सुंदर मूर्ति। इस मूर्ति में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। मुझे लगता है कि जब हम इन्हें देखने जाते हैं तो वहाँ पास ही में इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पहले उसे हमें पढ़ लेना चाहिए और फिर उसे देखना चाहिए। त्रिमूर्ति के दाईं तरफ है अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिवजी और बाईं तरफ है कल्याणकारी कल्याण सुंदरी मूर्ति। मूर्ति के रूप में किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही मुश्किल होता है और उसे इन कलाकारों ने हमें दिखाया है, यह बहुत बड़ी बात है। और ये है यहाँ की मेन मूर्ति जो कि 20 फीट यानी 6 मीटर लंबी है, त्रिमूर्ति। ये इस गुफा का मेन अट्रैक्शन है जिसमें शिव जी के 3 रूपों को दिखाया गया है, सग्गोजात, वामदेव और अघोर। और यह पूरी अखंड मूर्ति है। यहाँ से आगे की तरफ हम गए दूसरी गुफा की ओर। बाकी कोई गुफाओं में किसी तरह की कोई मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि यह ध्यान, प्राणायाम और रहने के लिए बनाई गई होगी। यहाँ बस ये रहने की जगह होगी, रहने की, बैठने की। ये कहाँ गुफा में जाके रहने लग गया कान्हा? मनुष्य को गुफा में ही रहना पड़ेगा कुछ सालों बाद, क्योंकि सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए, गुफाएं तो हमने देख ली है पूरी। आगे और भी 2 गुफाएं हैं लेकिन वो इस वक्त बंद है, तो हम वहां पे जा नहीं सकते हैं। इस गुफा की खासियत है कि यहाँ पे आवाज़ गूंजती है, इको साउंड आता है आपका। आप जो भी बोलेंगे वो चीज़ आपको 2 बार और सुनाई देगी। हेलो। सभी गुफाएं देख ली है आपने? यस मैम। अब हमें यहाँ से जाना है ऊपर की तरफ। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ 2 तोप रखी है, उन तोपों को देखने अब हम जाएंगे। बताया है कि वहाँ ऊपर से व्यू बहुत ही 500 सुंदर मीटर है। और जाना है तोप देखने के लिए, कितना सुंदर जंगल से होकर। माय गॉड, ये पेड़ टूटा नहीं? ये देखो, उधर दिख रहा है समुद्र। क्या लग रहा है कि हम मुंबई में हैं? इतनी बॉटल फेंकी लोगों ने। हाँ, लोग कहीं कचरा करने से चूकते नहीं है।
सभी से नम्र निवेदन है कि आप यदि ऐसी कोई जगह पर जाते हैं तो प्लीज कचरा ना करा करें। ये प्रकृति की सुंदरता को नष्ट करता है। हाँ बताइए कुछ इस तोप के बारे में। तो ही पता, क्या बाकी सर्च करना पड़ेगा। जो पता है वो तो बताओ। ये 300-400 साल पुरानी है कैनन। इसको चला के देखो तो मजा आएगा। अंग्रेजों के टाइम का है। 150 साल पुराना। ओके। नेट है नहीं 150 साल है तो हेलीकॉप्टर से गए लिफ्ट किया होगा। या तो कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं अपन। क्या होता है अब हम हैं एलिफेंटा केव्स के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पीछे। यहाँ से समुद्र पूरा साफ नजर आ रहा है। कहाँ ना तेरी बॉटल का सब पानी पी गया ये बंदर। पींदे 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 पींदे। दूसरी तोप देखने। तोप तो लगभग दोनों सेम ही थी, लेकिन व्यू दोनों जगह से अलग अलग थे। तो यहाँ आके हमारा एलिफेंटा केव ये है तालाब का सफर पूरा और ये होता है। पोर्ट। यहाँ से 3 किलो। अच्छा एक दिन नहीं रुकेगा एलिफेंट आइलैंड पे। यहाँ ऊपर अगर आपको रुकना चाहते हैं कभी, तो यहाँ होटल मिल जाती है। धूप से पानी चमक रहा है। आप यहाँ रुक सकते हैं एक रात। बिल्कुल आपको सी व्यू मिलेगा। अब हम वापस जा रहे हैं। देखो सब दुकानें खाली हो गई हैं और ये हो गया है वापसी का समय। हम तो घूमते घूमते थक गए। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी लास्ट फेरी का समय हो चुका है। हमने हमारी जगह ली और फेरीज अपने रास्ते पर फिर चल दी। इस समय समुद्र की सुंदरता देखते ही बनती है। मानो लगता है कि कितनी तारीफ करें इसकी। सूरज की किरणें पड़ते ही समुद्र का पानी ऐसे चमकने लगता है जैसे किसी ने उसमें अनगिनत हीरे बिखेर दिए हों। किनारों से टकराती हुई लहरें मानो प्रकृति का कोई मधुर संगीत गुनगुना रही हो। दूर क्षितिज तक फैला यह असीम नीला सागर मन को एक गहरा और असीम सुकून देता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।